क्या आपने कभी सोचा है कि दो समंदर जो एक दूसरे के पास होते हुए भी कभी आपस में नहीं मिलते? ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसे कुरान ने 1400 साल पहले बताया था और आज की साइंस भी इसे मानती है। तो दोस्तों, कुरान के सूरा अर-रहमान आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह फरमाता है, हमने दो समंदरों को छोड़ा जो आपस में मिलते हैं, उनके बीच एक पर्दा है जो उन्हें पार नहीं करने देता। और फिर अल्लाह कुरान के सूरा अल फुरकान आयत नंबर 53 में फरमाता है, और वह अल्लाह ही है जिसने दो समंदरों को एक दूसरे के करीब किया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और दूसरा खारा कड़वा, और उनके बीच एक अदृश्य रुकावट और मजबूत दीवार बनाई। अब कहानी की हकीकत जानिए। हजारों साल पहले, ना जब कोई लैब टेस्ट था, ना ही कोई मॉडर्न साइंस था, कुरान ने एक ऐसी बात बता दी थी जिसे मॉडर्न साइंस ने सिर्फ 20वीं सदी में जाकर खोजा। दोस्तों, अब साइंटिफिक डिस्कवरी मॉडर्न साइंस के हिसाब से जानते हैं कि इसकी आखिर वजह क्या है। तो दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों में दो समंदर मिलते तो है, लेकिन उनका पानी आपस में पूरी तरह मिक्स नहीं होता। जैसे अटलांटिक महासागर और मेडिटेरेनियन सी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बॉस्फोरस स्ट्रेट और तुर्की का समंदर। ये कुछ ऐसे समंदर है जो साथ में चलते तो है, लेकिन इनका पानी आपस में पूरी तरह मिक्स नहीं होता है। साथ होते हुए वो दोनों अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, दुनिया को हैरानी तब हुए जब जाक कुस्तो, जो एक मशहूर फ्रेंच समुद्री वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जब पहली बार इस समंदर में गोता लगाया तो उन्होंने देखा कि दो अलग अलग रंग और घनत्व वाले पानी एक दूसरे के बिल्कुल पास है, लेकिन मिलते नहीं। उनके बीच एक अदृश्य पर्दा है। फिर जब उन्होंने इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि दोनों समुद्रों का जो पानी है उनका डेंसिटी अलग है, सॉल्ट लेवल अलग है, टेम्परेचर भी अलग है। इस वजह से जब वो मिलते हैं तो उनके बीच एक इंटरफेशियल टेंशन जैसे पतली दीवार बनती है जो उन्हें आपस में घुलने नहीं देती। दोस्तों, आपको बता दें कि साइंस की वसा में इसको ओशियानिक बैरियर कहा जाता है। दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि 1400 साल पहले, जब ना कोई सैटेलाइट था ना ही अंडर वाटर सेंसर्स, कैसे जान सकता था कि दो समुद्र पास पास होकर भी एक दूसरे से अलग रह सकते हैं? तो फिर कैसे और किसने बताया? यह बात उस जात ने बताई जिसने पानी को पैदा किया और समंदरों को रास्ता दिया। वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। दोस्तों, इससे हमें यह मालूम चलता है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि साइंस का समंदर है। जो बातें आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं वो बातें कुरान ने 14 सदियों पहले बता दी। हमें चाहिए कि हम कुरान को सिर्फ तिलावत की किताब न माने बल्कि समझने और जीने का रास्ता बनाएं। दोस्तों, जाते जाते एक और भी दिलचस्प बात आपको बता दें कि कुरान में पहाड़ों को भी पैग यानी एंकर्स कहा गया है, और आज विज्ञान कहता है कि पर्वतों की जड़ें गहराई तक होती है जैसे नाव की एंकर। ये बात कुरान के सूरे अन-नबा आयत नंबर 6 में आता है। दोस्तों, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी कुरान में जो बातें हैं उन्हें भी डॉक्टर कीथ एल मूर, जो एक नॉन मुस्लिम वैज्ञानिक है, उन्होंने स्वीकार किया है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम जरूर वीडियो लाएंगे।